सीरीज में इसका बी पार्ट जो है वो देखने जा रहे हैं। और उस बी पार्ट में जो प्रोविजंस दिए गए वो तलाशी वारंट के बारे में प्रोविजंस दिए गए। अब तक हमने कई प्रकार से इसको देखा कि जब सर्च वारंट जारी किया जाता है तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इससे पहले हम सम्मन के बारे में देख चुके हैं। तो यहाँ इस चैप्टर में हम देखेंगे कि 93 हमें ये कहती है कि प्रथम दृष्टया यदि किसी व्यक्ति को सम्मन जारी किया गया था और वो सम्मन के आदेशों की अवहेलना कर रहा है, इट मीन्स कि सम्मन से वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा है, तो भी उसके खिलाफ वारंट जारी किया जा सकता है और उसको गिरफ्तार करके न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि हम 93 की लैंग्वेज को देखें तो हम पाएंगे ये कह रही है कि तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है, जबकि इस बात का अंदेशा है कि किसी व्यक्ति के पास कोई इस प्रकार की वस्तु या कोई इस प्रकार का दस्तावेज मौजूद है जिसको कि उसने छुपाया हुआ है, या कोई व्यक्ति विशेष जिसकी कोर्ट को किसी एविडेंस इत्यादि में आवश्यकता है या किसी कोई ऑफेंस के अगेंस्ट में आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उस व्यक्ति के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जो है वो जारी कर सकता है, तलाशी वारंट जारी कर सकता है। सामान्यतया तलाशी वारंट जो है वो वस्तुओं या दस्तावेजों को न्यायालय में उपस्थित करवाने के लिए जारी किया जा सकता है ताकि न्याय हित में उन दस्तावेजों को कोर्ट में एक साक्ष्य के रूप में उपयोग में लिया जा सके। 94 हमें ये कहती है कि उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूट, दस्तावेज इत्यादि के रखे होने का संदेह है। इसमें दो चीजें हैं, देखिए, एक तो है इसमें चुराई हुई संपत्ति और दूसरा है कूट रचित दस्तावेज। सामान्यतः हम ये देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति थेफ्ट करता है, चोरी करता है, तो पुलिस प्रशासन से बचने के लिए वो उस वस्तु को कुर्द करने का प्रयास करता है, ऐसी जगह छुपा के रखने का प्रयास करता है जहाँ की सामान्यतः पुलिस प्रशासन नहीं पहुँच पाए। तो अब चूंकि जिस व्यक्ति ने इस प्रकार की थेफ्ट की है, चोरी की है, मान लीजिए कहीं से उसने ट्रेन में, बस में, किसी घर में, टेंट में, आवास से किसी वस्तु को चुराया है, तो वो कतई नहीं चाहेगा कि जिस व्यक्ति के घर से इस प्रकार की संपत्ति को उसने चुराया है उसके बारे में उसके मालिक को पता चले। वो कतई नहीं चाहेगा कि पुलिस और प्रशासन को इसके बारे में जानकारी मिले। ऐसी स्थिति में उस वस्तु को वो छुपाएगा। और जब न्यायालय को इस प्रकार की इत्तला मिलती है या जिला प्रशासन को इस प्रकार की इत्तला मिलती है कि अमुक वस्तु या अमुक कूट रचित दस्तावेज अमुक व्यक्ति के कब्जे में है, इस प्रकार के आवास में, इस प्रकार के स्थान पर उसको छुपा करके रखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उसको बरामद करने के लिए, बरामदगी के लिए तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में कांस्टेबल से ऊपर का कोई अधिकारी इसके लिए नियुक्त किया जा सकता है जो कि घटनास्थल पे जाएगा और उस वस्तु की या उस स्थान की जो है वो तलाशी लेगा। इसमें जो कूटरचित दस्तावेजों की बात कही गई है, हमने कूटरचित दस्तावेज में जैसे फर्जी बिल बना के संपत्ति को हड़पने का है, या कोई चेक है जो कि जिसमें राशि कम लिखी हुई हो, किसी और व्यक्ति के नाम का चेक हो, अपने नाम से उसको वो भुनाना चाह रहा है, या फिर इसी प्रकार के दस्तावेज जो कि प्रशासन को धोखा देने के लिए कूटरचित किए गए हैं, तैयार किए गए, ऐसे दस्तावेजों की बरामदगी के लिए भी तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। तो इसमें यहाँ जो उल्लेखनीय बात है वो ये है कि यहाँ जिला मजिस्ट्रेट को या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उपखंड अधिकारी को भी इस प्रकार की शक्तियाँ प्रदत्त की गई है कि इस प्रकार की चुराई हुई संपत्ति या कूटरचित दस्तावेज को बरामद करने के लिए वो तलाशी वारंट जारी करवा सके। सेक्शन 95 जो है वो पब्लिकेशंस के बारे में प्रोविजन करती है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार इस प्रकार के पब्लिकेशन होते हैं, प्रकाशन होते हैं, किसी प्रकार के अखबार में, किसी प्रकार की पत्रिका में, या किसी इस प्रकार के पेपर्स में, पुस्तकों में, आर्टिकल्स के माध्यम से इस प्रकार की बातों को प्रकाशित किया जाता है जिससे जन साधारण की भावनाओं के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ किया जा सके, या फिर कोई राज्य के विरोध में जैसे राजद्रोह इत्यादि जैसी चीज़ें सामने आ रही हो जो कि लॉ एंड ऑर्डर को के खिलाफ हो, उसको मेंटेन करने में दिक्कत उत्पन्न कर सकती है, जिससे कम्युनल रियोट्स हो सकते हैं, धार्मिक उन्माद उत्पन्न हो सकता है। ऐसा कोई भी
हालांकि देखिए, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें पहले से ही आर्टिकल 19 के अंतर्गत इस प्रकार का फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करवाता है, मूलभूत अधिकार देता है कि आपको अपनी बातों को प्रकाशित करने का अधिकार, और वो भी मूलभूत अधिकार है। लेकिन जब हम एक्सेप्शंस में जाते हैं, अपवादों में जाते हैं, तो हम पाएंगे कि जब इस प्रकार की कोई सामग्री को प्रकाशित किया जाता है जो राज्य के विरुद्ध है, जनता के विरुद्ध है, किसी धर्म के विरुद्ध है, किसी जाति विशेष के विरुद्ध है, जिससे कोई इस प्रकार का वैमनस्य फैलाए जाने की आवश्यकता है, तो उस प्रकार के प्रकाशन को जब्त करना आवश्यक हो जाता है। और ऐसी स्थिति में 95 ये कहती है कि ऐसे प्रकाशन को जब्त करने के लिए तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। ये इस सेक्शन का जिस्ट है कि इस प्रकार का प्रकाशन, जहाँ की जिला प्रशासन को इस प्रकार का अंदेशा हो कि कहीं ऐसा प्रकाशन जो वो छुपा रखा है। कई बार हम देखते हैं कि पैम्पलेट्स जो वो घरों में डाल जाते हैं, जो किसी धर्म के खिलाफ होंगे, जाति के खिलाफ होंगे, प्रशासन के, पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ होंगे, जिससे कि एक विद्रोह जैसा उत्पन्न होने की संभावना हो जाती है। तो उसकी रोकथाम के लिए आवश्यक हो जाता है कि इस प्रकाशन को जब्त करें, तो तलाशी वारंट जारी करके उसकी जब्ती की कार्रवाई की जा सकती है। तो जैसा कि अभी मैंने 96 में आपको बताया था कि इस प्रकार से जब कोई तलाशी वारंट जारी किया जाता है और किसी प्रकार की प्रॉपर्टी को जब्त किया जाता है, समर्पण किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसने जो भी प्रकाशन किया है या उसके पास कोई वस्तु है या कोई दस्तावेज है जो कि वैध रूप से, और प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो इलीगल की गई है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल की गई है, तो ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है कि उसकी संपत्ति को मुक्त करवाया जाए, उनके दस्तावेजों को मुक्त करवाया जाए। तो जब्ती से, समर्पण से संबंधित जब इस प्रकार की कोई घटना प्रशासन के द्वारा की गई है या तलाशी वारंट के माध्यम से समर्पित की गई है, तो उसको छुड़वाने के लिए उच्चतम न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से 97 है सैदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी। जब प्रशासन को इस बात की इत्तिला मिलती है या जानकारी होती है कि अमुक प्रकार की वस्तु जो है वो किसी सैदोष परिरुद्ध व्यक्ति के कब्जे में है, तो उसको किस प्रकार से जब्त किया जाएगा या उस व्यक्ति की तलाशी किस प्रकार से ली जाएगी। यहाँ जो सैदोष परिरुद्ध व्यक्ति है इसको वाइड सेंस में लिया गया है। किस प्रकार से सैदोष परिरुद्ध, किस प्रकार से किसी व्यक्ति के द्वारा जानबूझ करके किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, परिरुद्ध किया गया है। तो ऐसी स्थिति में अगर उस व्यक्ति के पास जैसे ओपीएम है, अफीम है या कोई नशीले पदार्थ है, इलीगल वस्तुएं हैं, आर्म्स है, एमुनेशन है, और उस व्यक्ति के पास इस बात की सूचना मिलती है कि ऐसी वस्तुएं जो होगी जो कि सैदोष रूप से परिरुद्ध किया गया है, तो ऐसी स्थिति में तलाशी वारंट के माध्यम से उसकी जो वो तलाशी ली जा सकेगी और इस प्रकार की वस्तुएं उससे बरामद की जा सकेगी, जब्त की जा सकेगी। और इस बी पार्ट का तलाशी वारंट से संबंधित जो प्रोविजन देख रहे हैं उसकी लास्ट सेक्शन है 98 हमें कहती है अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्तियां। हमारे समाज में आजकल इस प्रकार की घटनाएं आम हो चुकी है कि किडनैप कर लिया जाता है स्त्रियों का, और उसके बाद जब कोई प्रशासन के द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है या उसके रिश्तेदारों के द्वारा उसको ढूंढने की कार्रवाई की जाती है, ऐसी स्थिति में पुलिस और प्रशासन भी उसकी मदद करता है, जो वो एफआईआर करवाता है, या हम अगर उच्चतम न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका उसके लिए लगाते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रशासन के द्वारा अगर किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री को अपहृत करके अपने कब्जे में रखा हुआ है तो उसको मुक्त करने के लिए विवश किया जा सकता है कि वो तुरंत उसको जो है वो मुक्त कर दे, क्योंकि उसने उसको जो है वो अपहृत कर रखा है। तो इस प्रकार से प्रशासन को ये सारी शक्तियां जो वो इस चैप्टर बी के अंतर्गत प्रोवाइड करवाई गई है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, बताइएगा जरूर।